आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए और दिलचस्प शब्द की, ब्रोलिगार्की। नाम सुनते ही थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब आज की राजनीति और समाज में बहुत गहराई रखता है। तो चलिए जानते हैं। ब्रोलिगार्की शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रो और ओलिगार्की, जहां ब्रो का मतलब है दोस्तों का समूह, खासकर वही दोस्त जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे सही हो या गलत। और ओलिगार्की का मतलब है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में होती है। अब जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ब्रोलिगार्की का अर्थ होता है ऐसी सत्ता व्यवस्था जहां कुछ दोस्त या करीबी लोग सत्ता या संसाधनों पर कब्जा बनाए रखते हैं। ब्रोलिगार्की शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका की टेक इंडस्ट्री, विशेष रूप से सिलिकॉन वैली के संदर्भ में किया गया। कई पत्रकारों और सामाजिक विश्लेषकों ने ये तर्क दिया कि टेक कंपनियों के नेतृत्व में विविधता की कमी है, जहां ज्यादातर निर्णय, निवेश और पद कुछ ही पुरुष नेताओं के बीच घूमते हैं। इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि कैसे ब्रो कल्चर यानी पुरुष प्रधान मित्रतावादी संस्कृति एक प्रकार की नई अल्पतंत्र, मॉडर्न ओलिगार्की में बदल गई है, जहां महिलाएं, अल्पसंख्यक और बाहरी लोग निर्णय प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं। ये शब्द हाल ही में सोशल मीडिया और राजनीतिक विश्लेषणों में खूब इस्तेमाल हो रहा है। कई बार इसे उन सरकारों, कॉर्पोरेट समूहों या संस्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां योग्यता से ज्यादा अपनापन या भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म को महत्व दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब किसी राजनीतिक पार्टी में सिर्फ नेता के दोस्त या रिश्तेदार ही ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, या किसी कंपनी में सिर्फ अपने लोग ही फैसले लेते हैं, तो लोग कहते हैं ये डेमोक्रेसी नहीं, ये तो ब्रोलिगार्की है। असल में ये शब्द आधुनिक समाज की उस हकीकत को उजागर करता है जहां मेरिट से ज्यादा नेटवर्क मायने रखता है। और यही कारण है कि यह शब्द आज के दौर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि यह सत्ता के भाई भाई खेल को बेनकाब करता है। तो जब भी आप देखें कि किसी संस्था या सरकार में कुछ भाई मिलकर या कुछ लोग सब कुछ चला रहे हैं, तो याद रखिए वो डेमोक्रेसी नहीं बल्कि ब्रोलिगार्की है। अगर आपको ऐसे नए राजनीतिक शब्दों की जानकारी चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।